इन तमाम खबरों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में महंत मार्कंडे पशुपति को धमकी मिली है। उन्हें धमकी मिली है सरतन से जुदा करने की। महंत ने पुलिस से इस धमकी की शिकायत की, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा महंत का कहना है। ऐसा उनका आरोप है कि कार्रवाई नहीं होने से धरने पर अब नाराज महंत बैठ गए हैं। इस वक्त वो कलेक्टेरिएट परिसर में आमरण अनशन पर बैठे हैं। साहिबाबाद थाना प्रभारी के सस्पेंशन की मांग वो लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ खुद मार्कंडे पशुपति महंत इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर सर आपका। महंत जी, परेशानी क्या है और जब आपने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई, आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ किया नहीं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है महंत जी, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी नहीं, क्लियर नहीं आ रही है। प्लीज प्लीज। अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है महंत जी? वैसे ही है जैसे पहले थी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुँचे और मेरी आवाज़ भी आपको पहुँचे। गाजियाबाद में महंत मार्कंडे पशुपति को ये धमकी मिली है, सरतन से जुदा करने की मिल रही है धमकी, जिसको लेकर के वो इस वक्त कलेक्टेरिएट में आमरण अनशन पर बैठे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। साहिबाबाद थाना प्रभारी के अब वो सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में महंत मार्कंडे पशुपति को धमकी मिली, सरतन से जुदा करने की ये धमकी मिली है, जिसको लेकर के वो इस वक्त कलेक्टेरिएट में आमरण अनशन पर बैठे हैं। साथ ही आरोप ये लगा रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और साहिबाबाद थाना प्रभारी के सस्पेंशन की वो मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद में महंत मार्कंडे को ये धमकी मिली है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरतन से जुदा करने की धमकी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की और इसी मामले में अब वो साहिबाबाद थाना प्रभारी के सस्पेंशन की मांग उठा रहे हैं, जिसको लेकर के इस वक्त वो कलेक्टेरिएट में आमरण अनशन पर बैठे हैं। महंत ने पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने का इस पूरे मामले में आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई है और इसी को लेकर मैं धरने पर बैठा हूं। नाराज महंत कलेक्टेरिएट परिसर में आमरण अनशन पर बैठे हैं। मार्कंडे पशुपति महंत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। महंत जी, इसकी जानकारी, इस धमकी की जानकारी जब आपने साहिबाबाद थाने तक पहुंचाई, तो आगे जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? जी देखिए, हम महंत हैं, श्री महंत हैं, हम पशुपतिनाथ अखाड़ा से। देखिए, मैं एक बात से बहुत चिंतित हूँ। ये नहीं कि मैं आपको ये शो करवाना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा महंत हूँ या कोई वो हूँ, लेकिन जब हम मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम महंतों को धमकी मिलती है तो एक आम आदमी का क्या होगा। मेरी किसी प्रशासन से या किसी से कोई नाराजगी नहीं। जब जब मुझे लेटर मिला, मैंने हमेशा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद में जो आता है वहाँ पर दिया। ये मेरा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा फर्स्ट लेटर था जो मुझको मिला जी। इसके बाद मेरी रिपोर्ट लिखी गई साहिबाबाद थाने में, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ और साफ सुथरी बात करता हूँ, ये रिपोर्ट लिखी गई थी, लेकिन जब मैंने उसकी इतला साहिबाबाद थाने में करी तो पुलिस का कोई रवैया मेरे प्रति ठीक नहीं था। उसके बाद मुझे सेकंड लेटर मिलता है 9-10 दिन के बाद, उस पर यह लिखा हुआ था। महंत जी, क्या आप उसे पढ़ के सुना सकते हैं, क्योंकि हम इसको कैमरे के जरिए देख नहीं पा रहे। जी, तुम्हें संदेश मिला है कि नहीं और संदेश भेजे तुम्हें, तुम्हारी एक ही सजा है, सर तन से जुदा। ये इस लेटर में लिखा है। इसकी भी मैंने जानकारी साहिबाबाद पुलिस को दी, इंस्पेक्टर साहब को।
उसके बाद मुझे जो अभी 2-3 दिन पहले खत आया है वो उर्दू में है। जी। ये जो आप देख रहे होंगे उर्दू में है। और इसका जो मैंने जब देखिए हमें उर्दू तो आती नहीं, तो सच्चाई है इस बात की, पर मैंने जब इसका ये देखिए जब मैंने मतलब किसी के द्वारा मैंने इसका हिंदी रूपांतरण करवाया तो हमको ये मिला, ये कहा गया है। मैं आप कहें तो पढ़ के सुना देता हूँ, आपको अगर दिख रहा तो कोई दिक्कत यानी नहीं। सिर तन से जुदा करने की आपको धमकी मिली है इस लेटर के जरिए। जी 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 जी। देखिए हम साधु लोग हैं, हम मेहनत हैं, हमको समाज की सेवा करनी पड़ती है और करनी चाहिए भी। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, हिंदू धर्म कहता है, और जिसकी लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महंत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो आपने जिस खत की बात की, लेटर की बात की, आपने बताया कि ये दूसरी बार है जब आपको धमकी मिल रही है। आपको क्या लगता है ये धमकी कहाँ से आपको दी जा रही है और इसकी वजह क्या है? मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं? शिखा, मैं शिखा बात कर रही हूँ महंत जी। शिखा जी, मैं हमेशा रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ रहा हूँ, बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ रहा हूँ। जैसा कि मेरा जो जहाँ मैं स्थान है, जहाँ मैं रहता हूँ, वो साहिबाद एक्सटेंशन में आता है, और आपने नाम सुनूंगा हिंडन एयरफोर्स का, वो पास में ही है हमारे। तो मैंने हमेशा आवाज़ उठाई कि वहाँ पर बहुत से झुग्गियों में रोहिंग्या और ये लोग बांग्लादेशी रुके थे, तो मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई। ठीक है महंत जी, ठीक है महंत जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप तक आपकी ये जो बात है वो अब थाने तक ज़रूर पहुँच गई होगी, साहिबाबाद तक। बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए।